दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वासुदेव सर अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप का 3 महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में गारंटी के साथ दोस्तों आएगा, 100% आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एकदम सहज से, एकदम इजी तरीके से, एकदम आसानी से। ठीक है दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। राष्ट्र का स्वरूप महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आइए महत्वपूर्ण गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, गारंटी के साथ दोस्तों लिख के कह रहे हैं आएगा। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले क्या क्या पूछा। राष्ट्रीय की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कितने 2019 में, 20 में, 22 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, प्रथम क्या गद्यांश का लिखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मोस्ट सब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए हाँ, तो दोस्तों पहले नंबर लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें डट आवश्यक धर्म। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया था। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, आइए एकदम सटीक से इजी तरीके से बताएंगे। तो संदर्भ में क्या है, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, जो विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं होती है वह आधारहीन होती है। हम पृथ्वी के साथ जितनी गंभीरता से जुड़े रहेंगे उतना ही राष्ट्रीयता की भावना गहरी होगी। अतः पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की प्रारंभ से लेकर अंत तक जितनी अधिक जानकारी रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा आवश्यक धर्म है, और हम पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, सटीक से उत्तर है। ठीक है, और क्या है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक धर्म, आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये है ना। आइए देखते हैं उसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये बोला ना, तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आइए तुम देखते हैं। अनंत काल से भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, इतना सटीक से उत्तर। आइए आगे देखते हैं क्या बोला है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है दोस्तों, इसका उत्तर आइए देखते हैं। ये बोलना दोस्तों, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर लिखें, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की क्या है, जननी है। ठीक है दोस्तों, सटीक से उत्तर। आइए देखते हैं आगे वाला। तो दोस्तों अच्छा छूट गया था, चलिए इसको देखते हैं। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा, सटीक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोलेंगे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है, सटीक से उत्तर। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं गद्यांश में। जन्म का पर्व अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ से जन तादम्पत्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कब में पूछा गया, 2019 में, 20 में, फिर 22 में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एकदम। आइए इसका दोस्तों हम मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, जन का परवाह डट जीवन भी अमर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं आप लोग के लिए। 2019 में, 20 में, 22 में भी पूछा गया, हिंदी का है, एकदम सटीक से अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। हाँ, व्याख्या क्या लिखेंगे। कभी कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनंत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हो रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादाम में स्थापित किया। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है दोस्तों, सटीक से उत्तर दोस्तों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परवाह किस तरह होता है ये है। ठीक है, और क्या है, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए हो गया, सूर्य की रश्मियाँ
दोस्तों ए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सतत वाही का अर्थ स्पष्ट की तीनों उत्तर लिखवाए हैं। आइए देखते हैं एकदम सर्तम एक उत्तर। जन का प्रवाह अनंत होता है, एकदम सिंपल से उत्तर। दूसरा क्या है, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है। आइए तीसरा, सतत अर्थ का सततदायिक अर्थ बोला था ना, तो उत्तर है सदा प्रवाहित होता रहता है, उसका अर्थ है यह सदा प्रवाहित। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्या क्या। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, दिन रात बहने वाली। ठीक है दोस्तों इसको देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखियो दोस्तों, ये 2019 में 2019 में पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे तो हाँ, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। हाँ तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। डालेंगे धरती माता की कोख में ... पोषण मिला। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में, फिर 19 में, फिर 22 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छे से तीनों तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, कैसे करना आइए देखते हैं उसका। संदर्भ में कुछ नहीं है, पूर्वार्ध अर्थात वही एक बार लिखवा दिए, वही आपका रहेगा। ठीक है, आइए व्याख्या में देखते हैं क्या है। व्याख्या में लिखेंगे, अग्रवाल जी बता रहे हैं कि हमारे भावी राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। पृथ्वी से उत्पन्न सभी प्रकार के पत्थर कारीगरों के द्वारा सजाए संवारे जाने पर सौंदर्य के अद्भुत प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, एकदम सटीक से संदर्भ व्याख्या है, एकदम अच्छे से, एकदम कम शब्दों में। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, छोड़िएगा मत प्लीज़। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेहनत करके वीडियो बनाए हैं। कोई भी समय को करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेहनत करके हम बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, देखा कि अंश की व्याख्या कीजिए। धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं? धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं दोस्तों, एकदम सटीक उत्तर आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर में इससे? उत्तर, पृथ्वी ने अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किया है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? वसुंधरा कहते हैं ना। सटीक से उत्तर। आइए आगे देखते हैं। बोला है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? एकदम सटीक से उत्तर आइए देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियां पहाड़ों को पीस पीस कर सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, सटीक से उत्तर। आइए देखते हैं आगे। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नहीं है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर क्या है? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। क्या कहाँ भरी है? धरती माता की अमूल्य में। ठीक है, क्या लिखा है? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों तीनों जितना हम बता रहे हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके जाएंगे तो आपका 70 में कम से कम 30 नंबर ये तीनों प्रश्न में फंस जाएगा। 30 नंबर गारंटी के साथ दोस्तों, एकदम बता रहे हैं गारंटी के साथ। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वासुदेव सर अग्रवाल जी का है ये राष्ट्र का स्वरूप, तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों हमने कक्षा 10 का ये बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर 2023 का अपलोड कर दिया गया है। हिंदी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, मतलब सभी इंग्लिश सभी का पेपर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसको जाइए अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने वासुदेव सर अग्रवाल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, तुलसीदास जी का, सभी का जीवन परिचय एकदम सटीक से एकदम कम शब्दों में लिखवाया, प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर SMS हम जाकर ऐड कर लीजिएगा। उसमें हमको PDF है सभी का, मतलब PDF सहित सेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करिएगा आप। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।